सबसे पहले हम मान निकालेंगे, टेबल सीखेंगे, टेबल। सही है, टेबल, हाँ 2.1 सही है। टेबल में बेटा 6 मान है। एक किलो को बेटा साइन, और किलो को बेटा कॉस, टेन, फिर बेटा 10 के बाद कॉसेक, सेक, और बेटा जी कॉट, राइट। तुम्हें जी पता होनी चाहिए कि साइन थीटा बराबर होता है बेटा 1 कोसेक थीटा, सही है ना। और कोसेक थीटा बराबर है वो 1 साइन थीटा, जे मान आपस में ट्रांसफर है जाते हैं, सही है। और कॉस थीटा बराबर में क्या होता है बेटा 1 साइन थीटा, अरे 1 साइन थीटा, अरे सेक थीटा का बेटा सेक थीटा, और ये आपस में ट्रांसफर है जाते हैं। टेन थीटा बराबर 1 में क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाता है 1 टेन थीटा, सही है। एक और होता है टेन थीटा सूत्र का साइन थीटा बटे बेटा कॉस थीटा, कॉस थीटा का सूत्र होता, सॉरी कॉट थीटा को कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, सही है। मतलब जब हम एक दूसरे को कन्वर्ट करेंगे, जब विपरीत अवस्था में जाएंगे तो वो चीज अंश से हर बनेगी, हर से अंश बनेगी, सही है ना। जैसे हवाला में कोसेक थीटा चाहिए तो कोसेक थीटा बन जाएगी अंश सामने, और जिस साइन थीटा कहाँ आ जाएगी हर में। इतनी बात तुम्हें ध्यान रहनी चाहिए। और एक गिनती याद करो, मतलब एक मान होता है 0, फिर कितना होता है बेटा 30, 45, 60, 90, फिर 120, 133, फिर 150, और फिर बेटा 180। यही तो होता है। इतनी बार वैल्यू तो नेगेटिव पहुंच जाती है, सही है ना, ठीक है। और हमें पता है क्या ASTC सही है ना। ये 0 से 90, 0 से क्या है बेटा जी 90, और ये 90 से क्या है बेटा 180, और 180 से क्या है बेटा जी 270, और 270 से कितनी है बेटा 360। इतनी वैल्यू तो है। ए को मतलब है अल पॉजिटिव, साइन को मान 0 से 90 के बीच में आएगा तो धनात्मक आएगा, सही है। कॉस को 0 से 90 के बीच में कोई अंश आएगा धनात्मक आएगा। सेक को, कॉट को, कोसेक को जो मान है वे 0 से 90 के बीच में रहेंगे तो सब धनात्मक ही आएंगे, सही है। 90 से 180 मतलब साइन तो कैसी रहेगी बेटा पॉजिटिव, और साइन के विपरीत कौन सी है बेटा कोसेक। साइन को एक और कोसेक को तो है, तो साइन और कोसेक कैसे रहेंगे पॉजिटिव, कैसे रहेंगे पॉजिटिव, सही है। बाद बाकी टोटल कैसे रहेंगे नेगेटिव। अब मुझे तुम बताओ बेटा, जहां में साइन को मान रहे इतको जा रहे हैं तो कैसे आ रहे हो ऋणात्मक का धनात्मक, धनात्मक, क्योंकि 90 से कहां पहुंच रहे हैं 180 तक, और 90 से 180 साइन और कोसेक का कह रहे हैं हम तो कैसे हैं धनात्मक, कैसे हैं। अब कॉस बताओ इधर जाएगी तो कैसे मानेंगे ऋणात्मक, क्योंकि वैल्यू कितने 180 तक साइन को और कोसेक को और का वैल्यू ना है। फिर चाहे 10 आ जाए कोसेक कैसे रहेंगे क्योंकि साइन की जी बहन है, सही है ना। सेक कैसे रहेंगे ऋणात्मक, कॉट कैसे रहेंगे, सही है। मान याद कर दे कि सिंपल ट्रिक है। एक संख्या याद करनी है 0, 1, 2, 3, 4, इतनी संख्या याद करनी है, ज्यादा संख्या याद करनी। प्रत्येक में भाग दे देना 4 को, सही है। प्रत्येक पर आ देना बेटा रूट, क्या लगा देना रूट। बेटा 4 से 4 2 दूनी 4, बेटा 4 को भाग 0 में देंगे तो कहा होगा बेटा 0, साइन 0 को मान का होता है 0। 1 को वर्गमूल 1 होता है जो तुम्हें पता ही है,
और 4 को वर्गमूल कितना होता है बेटा 2, क्योंकि 4 में क्या है बेटा 2 गुणा 2 लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे 2 गुणा 1 जोड़ा को उठाई लेना वो वर्गमूल होता है। सही है बेटा, जहां तो 1 रहेगा तो 1 को तो वर्गमूल 1 ही होता है, लेकिन नीचे कितने रह गए 2, तो 2 को वर्गमूल तो हमेशा अंडर रूट में 2 ही होता है। जहां सो sin 45 को 1/√2 होता है। सही है, 3 को वर्गमूल हमेशा कितना होता है अंडर रूट में 3 होता है, और 4 को हमेशा 2 होता है। जहां सो sin 60 को √3/2 ही होता है। कोई दिक्कत नहीं हमें, 4 से 4 कट गए तो 1 ही तो रहेगा। अब जो जेवाय मान है वे इतना बदल नहीं करता है, जैसे 120 मान है तो अंडर रूट में 3/2। कोई परेशानी यहां तक, 1/2 में अंडर रूट में 2, कोई परेशानी, 1/2 और इतना आएगा बेटा 0। जहां तक कोई परेशानी, 90 ना बदलता है, केवल जे बदलता है, 90 को छोड़ देता है। सही है, कोई परेशानी। जो कॉस के मान है वे उल्टे हल करते हैं। कैसे हल करता है, उल्टे। यहां से लिखना स्टार्ट कर दो, यहां से बताओ पहले मान कितना 120 को बताओ, चाहे यहां से उठा लो, जी बन जाएगा 0 को मान, वो 90 को मान 0 को मान होता है 1, कितना है बेटा, बाकी बात कितने आएंगे, बाकी बात और 0। कोई परेशानी यहां तक। जेवाय मान अब जो कॉस आएगी तो कैसे आएंगे ऋणात्मक, जहां से कॉस 120 को मान -1/2 होता है, क्योंकि जी वैल्यू कहते हैं साहब। सही है, जी मान कितने बड़ा -1/2, जब माइनस के अंदर रूट में 3/2 और ये आएगा माइनस के घन। कोई परेशानी यहां तक, सही है। अब जिका tan थीटा का है, तो हमें पता है कि tan थीटा का सूत्र क्या है बेटा, sin थीटा बट्टे में cos थीटा। हम यहां गणना करेंगे tan 0 अंश का बेटा, तो थीटा की जगह का लगा हुआ थीटा, तो 0 की जगह का लगा लूंगा मैं 0। सही है, sin 0 को मान कितना है 0 बट्टे में 1, अगर 1 को भाग 0 में दूंगा तो क्या होगा बेटा 0। सही है, कोई परेशानी यहां तक। अब हमें निकालना होगा बेटा sin देखो 30 को, sin 30 को, तो sin 30 को मान ऐसे लगाएंगे बेटा हम 30 बट्टे में का लिखेंगे बेटा 30। sin 30 को मान है कितना बताइए बेटा 1/2, 1/2 ही तो है। जाओ मान कितना बेटा अंडर रूट में 3/2। देखो cos 30 को मान अंडर रूट में 3/2, 2 से 2 जहां को मान आएगा 1/√3, 1/√3। इसका मतलब है इसका मान होता है 1/√3। कोई परेशानी, सही है। अब बताओ sin tan 45 में, तो sin बट्टे cos, बीच में हमें क्या लगाना है बट्टे, हाल साफ कर देंगे। जाते जे कितना आएगा जब से कट जाता है तो 1, जहां से tan 45 को मान हमेशा कितना होता है 1। सही है। अब कितने निकालो tan 60 को, तो बीच में लगा लूंगा मैं यहां बट्टे, क्योंकि sin बट्टे cos ही तो होता है। 2 से 2 का बचे ऊपर अंडर रूट में 3 और नीचे कितना बचा बेटा 1 को लिखने रहा हूं मैं, अंडर रूट 3 लिख रहा हूं खाली। कोई परेशानी यहां तक। जाके बट्टे में कितने लगा लो, जाए 0 को भागा में 1 बार में 1 में भाग दूंगा 0 को, तो कितने बार जाएगा पता नहीं, लेकिन जय को जरूर, तो लगा बेटा इनफाइनाइट या अपर भाषित। सही है। जेवाय मान कैसे आ जाएंगे बेटा, बदल जाएंगे, -1/√3 में 3 और जाएगा बेटा 0, 0 तो 0 है। कोई परेशानी यहां तक बताओ। जेता कोसेक थीटा का होता है, कोसेक थीटा का हो तो बताओ, ये बता जी एक sin थीटा है तो जो कोसेक थीटा बराबर में 1/sin थीटा लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं। अच्छा चलो जब लानो साफ कर दूं, ठीक है। हाँ, कोसेक थीटा बराबर में 1/sin थीटा। सही है ना, पहलो मान 1/sin थीटा, तो 0 अंश को मानो तो 0, 1/0, 1/0 का हो तो बेटा ठीक है ना। अब कितने को निकालना है 30 को, कोसेक में 30 को इतने निकालना है
तो 1/2 में साइन थीटा ही तो है, तो साइन 30 कितना 1/2 में 2, 2 का पहुंच जाएंगे, सही है। अगली संख्या कौन सी आएगी बट्टे में, 1/√2, 2 का पहुंच जाएंगे √2 आएगा। अगली संख्या कितनी है, √3/2, 2 का पहुंच जाएंगे, नीचे कितना रह गए, ऐसा यही तो होता है, यही तो होता है। अच्छा अगली संख्या कितनी है, 1, जहां से जागो मान के तो बेटा ये माइनस में रखे प्लस में ना रंगे जाकी बहन है ये 180 तक, यही तो समझा नहीं तो ये कोई परेशानी यहां तक, ये तो बदल जाएंगे अपना ट्रांसफर है का रहेगा बेटा सेक करेगा, तो सेक थीटा का हो तो बेटा बताओ 1/cos थीटा ही तो होता है, 1/, सही है ना। अच्छा तो 1/cos में लगाएं तो पहले का निकालना हमें 0 को, cos में 0 को मान कितना है 1, 1/1 कितना होता बेटा 1, अगले मान कितना बता जल्दी, √में 3/2, 2 का पहुंच जाएंगे 2/√3, अगले मान कितना है 1/√2 में 2, फिर कितने जाएंगे बेटा 2, फिर कितना बेटा 1/2, फिर 2 का पहुंच जाएंगे ऊपर, देखो सेम चल रहा हूं मैं तो भाई के भाई, सही है। तो क्या 1/0 जाको मतलब क्या है, तो मैंने लग रहा है कि देखो जाकी वैल्यू जाके लौट के दे रही है, जाको 1 दे दो माने, फिर 2/√3 दे दे बाको, फिर 2 दे दे, फिर 2 दे दे, फिर अनंत दे दी पलना। ये मान कैसे होंगे बेटा था, तो हमने कितनी गलती करते हैं जाते हैं धनात्मक रहेंगे ना जे होंगे ऋणात्मक, -2, -√2, -2/√2, 3, -1। अब बताओ कॉट के टेन को उल्टो कर देखो, सही है, कौन टेन जी गए, यहां पटको अनंत, यहां पटको √2 में 3, यहां पटको 1, यहां पटको 1/√2 में 3, सही है, और जहां पटक दो का 0, इतने पटक दो ऐसी √2 में 3, माइनस को 1 और √2 में 3 माइनस के और है भैया अनंत। बताओ कोई परेशानी है, सारे बताओ कोई परेशानी, और जाके 3 जे इंपॉर्टेंट है, इतना ही पोर्शन आदि।